नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और आपके साथ मैं हूं गणेश। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य आज रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने रामनगर वन विभाग के सिटी फॉरेस्ट क्षेत्र के नगर वन में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में हिस्सेदारी करते हुए वृक्षारोपण किया। आपको बता दें, इस दौरान वन विभाग के अधिकारियों के साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता भी वहां मौजूद रहे। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर पूरे देश में एक पेड़ मां के नाम के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने लोगों से प्रधानमंत्री की इस मुहिम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा, प्रदेश सरकार ने खेल और युवाओं को अधिक प्रोत्साहित करने के लिए आज कैबिनेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को मंजूरी दे दी है। इससे जहां एक और युवाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, तो वहीं खेलों में संसाधनों की कमी नहीं आएगी। अगर आज पहुंची हैं आप, एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में भागीदारी की है, किस प्रकार का संदेश है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देश के प्रत्येक नागरिक से इस सावन माह में एक अपील करी है कि हम एक पेड़ मां के नाम ज़रूर रोपित करें, क्योंकि जिस प्रकार से मां हमेशा देने का काम करती है, ठीक इसी प्रकार से एक पौधा जब वृक्ष बनता है तो सदैव देने का काम करता है। तो आने वाली पीढ़ी के लिए और पर्यावरण के संरक्षण के लिए होना बहुत आवश्यक है। तो उनके आह्वान को पूरा करने के लिए आज रामनगर नगर वन में आज आने का अवसर मिला और यहाँ अपने मंडल अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक प्रमुख से लेकर अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ में एक पेड़ मां के नाम रोपित किया गया है। निश्चित रूप से वह इस बात का स्मरण है कि आने वाले समय में यही पौधा पेड़ बनेगा और पेड़ बनने के साथ में निश्चित रूप से जो एक वृक्ष के द्वारा जो पर्यावरण की रक्षा और सुरक्षा की जाती है, वह दायित्व का निर्वहन होगा। तो मैं समझती हूँ कि आज उस कार्य को करने का मुझे अवसर मिला है और सभी लोगों की सहभागिता के साथ में सभी लोगों ने वे पौधा रोपित करे हैं। तो एक सफल अभियान जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, वो सबने आज निष्पादित किया है। मैम, अगर अभी एक बात आपके डिपार्टमेंट से ये कि जो आंगनबाड़ी राज्य महिला के पुरस्कारों का चयन किया गया है, उसमें देखा जाए तो पारदर्शिता नहीं बरती गई है। जो इसके काबिल थे उनकी घोषणा नहीं की गई है, कहीं ना कहीं दबाव में ये प्रक्रिया की गई है। देखिए, मुझे लगता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार हो, तिलुरोतली सम्मान पुरस्कार हो, दोनों ही पुरस्कारों को जिला स्तर पर स्क्रूटनी करते हुए निदेशालय स्तर पर भेजा जाता है और निदेशालय से फिर शासन स्तर पर स्क्रूटनी होती है और फिर फाइनल होता है और फाइनल होने के बाद में फिर ये माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में चीफ सेक्रेटरी के स्तर से भी परीक्षण होता है। तो मुझे लगता है कि जितने नाम चाहे वो पहले रहे हों, आज अभी के इस वर्ष में रहे हों, सभी परीक्षण के दौरान से गुजरे हैं, इसलिए कोई संदेह नहीं है। सामान्यतः शिकायतें जब कभी आती हैं तो उसका परीक्षण किया जाता है और यदि उसमें सत्यता नहीं होती है तो निश्चित रूप से जो उसका पात्र होता है उसे दिया जाता है। मैम, आंगनबाड़ी में अगर देखा जाए जो गर्भवती महिलाएं जो उनको राशन दिया जा रहा है, अंडे दिए जा रहे हैं, या अन्य जो सामग्री, अंडे की बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कि सड़े हुए अंडे, बदबूदार अंडों का वितरण किया जा रहा है। रामनगर में कई मामले ऐसे आ चुके हैं। देखिए, इस प्रकार का कोई भी ऐसा आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ पर कि घटिया क्वालिटी का, चाहे वो कोई किसी प्रकार का सामग्री है, यदि उसका आवंटन संबंधित, चाहे वह गर्भवती हो चाहे हमारे बच्चे हो, किसी को भी वितरित किया जा रहा है, तो सबसे पहले तो डिपार्टमेंट में यह व्यवस्था है कि ख़राब सामग्री को सही सामग्री से रिप्लेस किया जाता है और लगातार यदि ये क्रम बना रहा है ख़राब सामग्री का, तो निश्चित रूप से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों द्वारा विभाग में कंप्लेंट दर्ज होती है और उसके बाद में उसके संबंधित के खिलाफ सत्यता पाए जाने पर कार्रवाई भी की जाती है। मैडम, युवाओं और खेल के लिए क्या कुछ नया करने जा रही है? देखिए, युवाओं और खेल के लिए एक बड़ी उपलब्धि आज कैबिनेट के स्तर से हुई है। आज कैबिनेट में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मंजूरी मिली है। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी एक्ट को आज मंजूरी मिलने के बाद में निश्चित रूप से गैरसैंण के सत्र में वह टेबल होगी और जब टेबल होगी तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कानून का रूप लेगी। तो ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है, युवाओं के हित में है, खेल के हित में है और युवाओं को खेल के क्षेत्र में और अधिक साधन संसाधन मुहैया कराने की दिशा में ये बढ़ता हुआ कदम है। तो मैं आज प्रदेश के सभी युवाओं को इसकी शुभकामना देती हूँ। मैडम, आज जो है कैबिनेट निगम और नगर पालिका रामनगर को सिया विस्तार की मंजूरी दी है। चुनाव नज़दीक आने वाले, क्या मानते हैं आप, किस तरीके से कितना फायदा बीजेपी को लगे? देखिए, मुझे लगता है कि हर निर्णय इसी हित से होते हैं कि जो जनहित में जो बेहतरीन हो सके उस दिशा में निर्णय किए जाते हैं, तो कैबिनेट ने उसी दिशा में निर्णय किए हैं।
को प्रदेश की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या रामनगर पहुंची, जहां उन्होंने रामनगर वन प्रभाग के सिटी फॉरेस्ट एरिया में नगर वन में एक पेड़ मां के नाम लगाने कार्यक्रम में भागीदारी की। इस दौरान बोलते हुए कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रधानमंत्री का जो आह्वान है उसको लेकर यह कार्यक्रम किया जा रहा है और उन्होंने सभी से अपील भी की है कि 15 अगस्त तक जो सावन के पवित्र माह में प्रधानमंत्री की अपील है उसको सभी लोग साकार करें। तो वही उन्होंने विभाग की जानकारी देते हुए कई योजनाएं की जानकारी दी और उन्होंने सभी पात्र लोगों से इन योजनाओं का लाभ लेने की भी बात कही। तो वही नगर निकाय के चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि जो रामनगर नगर पालिका का सीमा विस्तार को जो आज कैबिनेट में मंजूरी मिली, उन्होंने कहा निश्चित तौर पर इससे बीजेपी को फायदा मिलेगा और उत्तराखंड में होने वाले निकाय और नगर निगम चुनावों में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिलेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, जय। ये रिपोर्ट आपके लिए तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।